So now what we are going to see is अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम ये देखने जा रहे हैं कि डिजायरेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाते क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या फायदे होने वाले हैं जी, हम वो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, या फिर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड व्हाट डूइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहला है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल है और टू बी मेड सिंपल। ठीक है, हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत टिपिकल है और उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और सबसे पहले तो जी हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। ठीक है भाई, हम अगर देखा जाए तो हम बचपन से कॉमर्स के बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं एक चीज कैपिटल, पर यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बोला जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएंगे सर, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, सब प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, हाँ इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे। बट ये कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल मतलब बोले तो मुश्किल, ठीक है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कब होगा ये। ठीक है, आप मानिए एक कंपनी है, उसने 4-5 वैरायटीज के क्लासेस के इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, ये आप 12वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ के आए हैं जब आपको बताया गया था क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, एक इक्विटी शेयर की ऐसी कैटेगरी ऐसे क्लास के इक्विटी शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू है 20, एक ऐसे क्लास के इक्विटी शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू है 50, एक ऐसे क्लास के इक्विटी शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 100। तो भाई ये तो हो गई इक्विटी की क्लासेस, इसके बाद प्रेफरेंस की अपनी क्लासेस, तो सामने वाली कंपनी के लिए कितना टिपिकल हो गया है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनी के लिए जो है कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टिपिकल हो गया, तो कंपनी ने कहा हम इसे क्या करेंगे, हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आसान बनाने में कंपनी क्या करती है, कंपनी सारे क्लासेस को एक क्लास में बना देती है, मतलब कि हर किसी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कंपनी क्या कर देगी, सेम कर देगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कंपनी ने सोचा कि 100 वाले शेयर को भी मैं कितना वाला बना दूंगी, 10 रुपए वाला बना दूंगी, तो 100 जिन शेयर की पहले फेस वैल्यू 100 रुपए थी, उन शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। तो 100 से सीधा लड़ के कहाँ पे आ रहे हो आप लोग, 10 आ रहे हो। तो आप देखिए कि आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा, सर एब्सोल्युटली प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो उस चीज को भी करने के लिए कंपनी जो है वो क्या यूज करती है, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूज करती है। आगे चलकर जब आप एंट्रीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे 100 को 10 वाला बना दिया जाता है और कैसे 10 वाले को 100 वाला बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप आगे चलते हमारी एंट्रीज जब होंगी जनरल एंट्रीज, तो उसमें आप ये चीज जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, देन बहुत टिपिकल हो गया था बॉस, सिंपल रहेगा, सिंपल करने का है तो क्या करेगा, उसको वो अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूज करने वाला है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर लार्ज एंड टू बी रिटन ऑफ। जैसे कि हमने शुरुआती इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दौर में देखा था कि हमारे जो लॉस थे वो ज्यादा थे, उस लॉस को राइट ऑफ करने के चक्कर में हमें क्या करना पड़ा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा था। याद है आपको, ठीक है जी, चलिए तो वो चीज, तो ये भी एक रीजन है इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, एसेट्स आर शोन एट हायर वैल्यू देन देयर एक्चुअल वैल्यू। अरे बाप रे, मतलब एक्चुअल को हायर वैल्यू पे दिखा रखा है जबकि उनकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। ठीक है, आप इमेजिन करें कंपनी के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, कंपनी के पास क्या लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी मार्केट में वैल्यू है 10 लाख रुपीज, उस लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू 10 लाख, बट कंपनी ने अपनी एसेट में दिखा रखा है 30 लाख का। वो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है इसको 30 लाख का। आप इमेजिन करिए ये आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, दिख रही है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्या है आपकी बैलेंस शीट, इधर आएंगे एसेट्स, इधर आएंगी लायबिलिटीज। एसेट साइड में आपने लैंड एंड बिल्डिंग को शो कर रखा है 30 लाख में, पर इनकी एक्चुअल फिगर कितनी है, 10 लाख। अब अगर आपने यहाँ पे 30 शो कर रखा है मतलब 20 से ज्यादा, और आपको ये चीज तो पता है कि एसेट और लायबिलिटी ये दोनों क्या होंगे जी, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है जी, पर एसेट में तो क्या है, जुए जमाते हैं,
एसेट में झोल है। क्यों झोल है? क्योंकि ये यहाँ का टोटल जो है वो 20 लाख से क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। जो एसेट साइड का बैलेंस शीट का टोटल है वो 20 लाख से फ्लक्चुएट करेगा। तब फ्लक्चुएट क्यों करेगा? अरे बाबा, आपके एसेट की जो वैल्यू है वो 10 लाख है, पर आपने 30 लाख दिखा रखी है, 20 लाख ज्यादा। अगर एसेट की 20 लाख तो टोटल भी तो कितने से ज्यादा आ रहा होगा, 20 लाख से आपका ज्यादा आ रहा होगा। तो सर इस केस में क्या करें? अगर कंपनी अपनी एसेट्स को एक्चुअल फिगर पे लेके आना चाहती है, अगर कंपनी अपनी एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना चाहती है, तो देखिए यहाँ से इसको 20 लाख रुपए कम करने पड़ेंगे, यहाँ से 20 लाख कम करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी में भी कम करने पड़ेंगे। आया ना? बिल्कुल सही सर। तो यहाँ से भी अगर आपको कम करने पड़ेंगे तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन केसेस में भी यूज करा जाता है। And last is what change is required in the face value of the share so company can attract future investor। मतलब कि let's suppose आज हम बात करते हैं एक कंपनी, उसकी फेस वैल्यू है कितने? 500 रुपए। ठीक है जी, एक कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 500 रुपए उस कंपनी की फेस वैल्यू है। 500 तो सर बहुत कम बोल दी, चलो मैं ज्यादा लेता हूँ, 5000 रुपीज फेस वैल्यू है। एक कंपनी है जिसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है? लेट्स सपोज 5000। अब कोई इन्वेस्टर अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 5000। ठीक है, तो जी इस इन्वेस्टर को, एक फ्यूचर इन्वेस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर इन्वेस्टर? जो कि हमारी कंपनी में आगे चल के जुड़ेंगे, जो कि आगे चल के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं फ्यूचर इन्वेस्टर। ठीक है जी, तो वो लोग कौन है जी? आपके वो लोग हैं आपके फ्यूचर इन्वेस्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो वो फ्यूचर इन्वेस्टर, भाई मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ फ्यूचर इन्वेस्टर को, तो मैं क्या करूँ? तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा? हम हमारी फेस वैल्यू को कम कर देंगे, हम हमारी फेस वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो ये जो चेंज है फेस वैल्यू में, ये कहाँ से होगा? ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू ही होने वाला है। ठीक है जी, तो ये सारे रीजंस रहते हैं बिहाइंड व्हाट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर एक एक करके फिर से, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल है, ठीक है, बथेरे क्लास और इक्विटी शेयर सब रखी है, बथेरे क्लास और प्रिफरेंशियल कर सके। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप खुद बौखला गए, अरे भाई अब तुमसे ये नहीं समझ रहा, तो अगर आपसे वो चीज नहीं समझ रही तो आप उसे क्या करेंगे? सिंपल करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। फिर हमने क्या है? कंपनी के पास बथेरे लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, और कंपनी चाहती है कि ये मेरे लॉसेज क्या हो जाए? राइट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो राइट ऑफ होने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा जी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? एसेट्स को भाई साहब आपने क्या कर रखी? छूट। अगर आपको याद हो एक कंपनी का एग्जांपल, बहुत टाइम पहले सत्यम कंपनी बड़ी फेमस हुई थी। सत्यम कंपनी ने यही फैसला किया था कि उनकी जो एसेट्स की वैल्यू थी, जितनी की वैल्यू थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उनको शो कर रखा था। ठीक है जी, तो अगर उनको आप ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आए तो ओरिजिनल वैल्यू ये कम हो रही है, तो अगर एसेट साइड कम होगी तो लायबिलिटी साइड भी कम करनी है, लायबिलिटी साइड कम करनी है तो क्या यूज करेंगे आप? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड द लास्ट व्हाट वी हैव रूट इज what in the last what we have talked about change is required in the face value of the share। the face value में हमें क्या करना है जी? चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट कर, ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें फ्यूचर इन्वेस्टर्स को। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत देर बाद बोला है, शायद आधे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने रजिस्टर में जो है वो नोट डाउन कर देंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी तरफ? अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर कितने प्रकार के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होते हैं हमें तो सब बताइएगा। ठीक है, वो वैसे तो देखा जाए तो सारे ही हर जगह काम आने वाले हैं। देखिए, आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंपनी की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले की बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और आपको बोलेगा कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की अप्रूवल जो है वो कोर्ट से ले ली है और आप क्या करें? कंपनी की बुक्स में क्या करें? जनरल एंट्री पास करें। तो देखिए जी, आप लोग कौन है? सर देखो हम तो इंसान है भाई, आप लोग जो है वो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो जब आप पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स ये सोचता है कि आप कौन हो? अकाउंटेंट। ठीक है भाई, आपको ये एंट्रीज क्यों सिखाई जा रही है? बिकॉज सिखाने वाले को ये लगता है कि आप फ्यूचर में करके अकाउंटेंट बनोगे। अगर अकाउंटेंट बनोगे तो आप, हमारा तो काम बस क्या है कि हमें तो एंट्रीज करनी है। ठीक है, कोर्ट से अप्रूवल लेके आना,
क्रिएटर्स को समझाना, स्टेक होल्डर को समझाना, ये सब काम किसका है? ये सब काम हमें कंपनी के डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स वगैरह का। हमारा तो काम क्या है जी? हमारा काम है बस जनरल एंट्रीज करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कोर्ट से अप्रूवल सब कौन लेके आएगा? वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो बस आपसे बोलेगा पास करें नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। पर इसके लिए ये तीनों ही चीजें जो हैं वो आपके काम आएंगी। अब भले ही हम इनको फॉर्म्स को अलग अलग पढ़ लें, बट अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि ये तीनों ही चीजें एक साथ जो है वो यूज हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है कि आपके पास ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या अल्ट्रेशन? अल्ट्रेशन मतलब क्या? देयर इज समथिंग चेंज, वी आर व्हाट वी आर चेंजिंग, ठीक है। ऑल्टर हो रहा है कुछ ना कुछ, वी आर व्हाट डूइंग चेंज इन शेयर कैपिटल। मान लीजिए अभी कंपनी की शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए, सर 2 लाख रुपए कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, कितने हो गए? 2 लाख हो गए। 2 लाख रुपए तो ये क्या है? कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अल्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है। अल्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो अल्ट्रेशन में हमारा क्या होता है कि चेंज कर रहे हैं हम एक तरीके से। अब चेंज में क्या हो सकता है? या फिर तो और शेयर इशू कर दो। अगर और शेयर इशू करोगे तो 2 लाख से, अगर मान लीजिए आपने 10,000 शेयर्स और इशू कर दिए, 10,000 शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक बात, ठीक है। तो कितने हो गए? पहले 2 लाख से अब 10,000 शेयर और हो गए, तो कितने हो जाएंगे जी? 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, तो ये हो जाएंगे 1 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख विल बी 3 लाख। तो ये अल्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ शेयर कैपिटल में? हाँ, चेंज तो हुआ है, पहले से 2 लाख अब हो गए 3 लाख, ठीक है। तो ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ऐसे अल्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्या करा है, कंसोलिडेट कर दिए शेयर्स को, ठीक है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर हम देखेंगे इसमें, सब डिवीजन ऑफ शेयर देखेंगे। सब डिवीजन में से मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि हम 100 के शेयर को कितना बना देंगे? 10 वाला। तो वो क्या हो गया? सब डिवीजन हो गया आपका, ठीक। इन हर चीज में आपको जनरल एंट्री सिखाई जाएंगी, अभी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं सबको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। इससे तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि हमारी शेयर कैपिटल में क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। हमारी शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है, हमारी शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो ये क्या है? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इन्वेस्टर से जाके बोलेंगे, अरे बाबू थोड़ा कम कर दो ना आप। हमने बोला था उन लोगों को कि हमारी कंपनी तो देखो डूब जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा कम कर दो, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कंपनी को प्रॉफिट होगा। जो कंपनी का प्रॉफिट हो, किसका प्रॉफिट? वो आप लोगों का प्रॉफिट तो नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे हमने उनसे क्या करवाई थी? उनकी कैपिटल रिड्यूस करवानी थी। तो वो किसमें आ जाएगा? आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। एंड थर्ड इज व्हाट? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं किसके बीच में? विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। हमने उनको क्या करा? अरेंजमेंट करवाएंगे। मतलब कि देखो जी, डिबेंचर होल्डर हो गए आपके, क्रेडिटर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स वाले हो गए, ये लोग क्यों तैयार होंगे? ये लोग क्यों तैयार होंगे? अपना जो अमाउंट है वो सेक्रीफाइस, क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? व्हाई विल दे सेक्रीफाइस? व्हाई शुड आई सेक्रीफाइस? देखिए, इमेजिन करो आप, अगर आप इस ऐसी किसी कंपनी के आप डिबेंचर होल्डर हो, आप ऐसी किसी कंपनी के क्रेडिटर्स हो जो कंपनी क्या है, लॉसेस कंपनी फेस कर रही है, या फिर ये सारे केस हो सकते हैं उसके कि उसके एसेट साइड ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा कुछ होगा बल्कि जबकि एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। तो अगर ऐसे केसेस हैं, तो अगर आप उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, तो सिंपल सी बात है, ये कंपनी तो क्या होगी? या फिर तो आप इंटरनल रजिस्टर कर दो, वरना आप लिक्विडेट, कंपनी जो है वो बंद होके ही रहेगी। तो अगर कंपनी बंद हो रही है, तो बीइंग अ डिबेंचर होल्डर आप लोग क्या बोलोगे? माना कि गवर्नमेंट अपने ड्यूज रखने के बाद हमारी पेमेंट करेंगी, पर हमारी पेमेंट तो हो जाएगी ना, हमें पैसे मिल जाएंगे, तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे उनको? तो हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं? आप सबको पता होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और प्रेफरेंस वालों को हम लोग क्या पे करते हैं जी? डिविडेंड पे करते हैं, हाँ या ना? ठीक है। डिविडेंड मान लो अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पे कर रहे थे 8% से, हम बोलेंगे इतना कम कर दो, आगे तो तुम्हें ना 12% इंटरेस्ट वो डिविडेंड देंगे, तो वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या दिया हमने उनको? लालच। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्हाट बिटवीन व्हाट? मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स।
डिबेंचर होल्डर से हमने कहा अभी तक तुम्हें 6% इंटरेस्ट मिलता था, अब तुम्हें 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तो डिबेंचर होल्डर्स विल आल्सो गेट रेडी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द कंपनी। सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑल्टरेशन, और ऑल्टरेशन के जितने भी पॉइंट्स होंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, चलिए।